हेलो टू एवरीवन। देखिए चैप्टर 6 के अंदर थियर्स थ्योरम, जिसको आप बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ बहुत सिंपल तरीके से आपको कैसे समझना है, कैसे याद रखना है। जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है उसको इसको किस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस चैनल पे आपको थियर्स थ्योरम का प्रूफ बताया जा रहा है और इसके ऊपर आपके 100% क्वेश्चन आएगा। मे बी पॉसिबल कि इस बार आपकी थियर्स थ्योरम पूरी ही पूछ ली जाए, बिकॉज लास्ट ईयर नहीं पूछी गई थी। इस थियर्स थ्योरम बेस पे आपके क्वेश्चन आया था लॉन्ग आंसर में, तो इस बार थियर्स थ्योरम खुद ही आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी इसके ऊपर इसका जो फॉर्मूला है, जो रेशियो फॉर्मूला, उसके ऊपर क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। आपको भी पता होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है थेल्स थ्योरम। तो देखिए सबसे पहले आते हैं थेल्स कौन था। थेल्स एक बिजनेसमैन था जो समुद्री मार्ग से अपना बिजनेस करता था और उसको कई बार जहाज की लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी होती थी। तो इसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए उसने एक रिसर्च की, खुद ने ये मतलब डेवलप की थी। और जो ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी फाइंड की जिसको अपन थेल्स थ्योरम कहते हैं या बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो थेल्स के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ क्या था कि अगर एक कोई ट्रायंगल है, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल है, जिसके किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, चाहे एसी के पैरेलल करो या ईबी के पैरेलल ड्रॉ करो या बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए। यहाँ पे आप डी और ई को ऑलवेज मिड पॉइंट नहीं समझना है कि डी और ई ऐसे पॉइंट है कि डीई पैरेलल बीसी है। तो थेल्स ने कहा था कि जो अपर रेशियो एडी का लेफ्ट हैंड साइड में बीडी के साथ जो रेशियो है वो राइट साइड के रेशियो के इक्वल होता है। इसी रेशियो थ्योरम को अपन थेल्स थ्योरम या बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के नेम से जानते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरम का प्रूव करने के लिए गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC DE parallel BC is drawn। ये आपके दोनों पैरेलल हैं टू प्रूफ। तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना ही है। वैसे भी अपर अपॉन लोअर, इसको ऐसे याद रखिए, अपर पार्ट डिवाइड बाय लोअर पार्ट। तो राइट में भी सेम अपर और डिवाइड बाय लोअर पार्ट। अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन डाल देते हैं। तो वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन कि ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कहां पे आके गिरता है, मान लीजिए एम पॉइंट पे, और डी से एक परपेंडिकुलर एन और बी को अपन मिला देते हैं ई से, और सी से मिला देते हैं डी को। तो यहां पे लिखते हैं, देखिए, ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए ई एंड ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी, और उसके बाद ज्वाइन B to E and C to D। इन सबको मिला दिया और यहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। तो अब इसका प्रूफ क्या रहेगा? देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, तो ट्रायंगल एरिया के बेस पे इसका प्रूफ है। तो बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये ट्रायंगल का एक प्राइमरी फार्मूला है, बेस इनटू हाइट का। अब आपको याद कैसे रखना है? तो एडी अपॉन डीबी लाना है। तो एक बार एडी को बेस बनाना है, तो यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन, देखो एडीई, तो इसका बेस एडी बनेगा एक बार, और इसके अपॉन में डीबी को भी बेस बनाना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी और ई। एडी चाहिए आपको तो एडी और ई, और डीबी चाहिए तो डीबी। ई ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस। तो एडीई का आपको बेस एडी को ही बनाना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एडी। और हाइट कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है सामने से, तो ई से एम इसका हाइट हो जाएगा, डिवाइड बाय हाफ ऑफ डीबी को मैंने बेस बना दिया, मल्टीप्लाई। तो ये जो डीबी ये एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में जो परपेंडिकुलर जब अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं तो वो आउटसाइड द ट्रायंगल, मतलब इस प्रोड्यूस बीडी पे आ गए। दैट मींस
ई से एम ही इसका परपेंडिकुलर बनेगा। ये ईएम से ईएम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एडी अपॉन डीबी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जानी है। अब आपके पास में और अपन आगे बढ़ते हैं। अब राइट साइड में आ जाओ। एरिया ऑफ ए ई लाना है, तो ए से ई को बेस बनाएंगे, तो ए ई, तो सामने वाला वर्टेक्स हो जाएगा डी। दैट मींस ये दोनों न्यूमरेटर के एरिया तो सेम ही है, ट्रायंगल को ए डी ई बोलो या ए ई डी बोलो। डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ई से सी को बेस बनाना है, तो ई सी, और इसका ऑपोजिट वर्टेक्स डी है, तो इसको डी लिख दीजिए। हाफ ऑफ बेस, तो अब बेस ए से ई को बना दीजिए, जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है इसके फॉर्मूले में उसको बेस बना दीजिए। ए ही बेस होगा तो डी से एन इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। डिवाइड बाय हाफ ऑफ, ई से सी बेस बनेगा, तो इसका भी, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका भी वर्टेक्स ऑपोजिट वर्टेक्स से आने वाला परपेंडिकुलर डी से एन ही बनना है। तो ये dn से dn चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास में AE अपॉन EC रह जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखिए। ऊपर ट्रायंगल कौन सा ADE है, तो यहाँ पे तो ADE है, दैट मींस न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर है। अब डिनोमिनेटर में ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये कहाँ पे है, इनको ध्यान से देखते हैं। DBE और ECD, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल वाले जो ट्रायंगल है ऐसे दिखाई नहीं दे, तो मैं शेडेड कर देता हूँ थोड़ा सा। एक तो ये वाला ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, और एक ट्रायंगल ऐसे का ऐसे जो तिरछा ट्रायंगल दिख रहा है इसको भी शेडेड कर देते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कहाँ आए हुए हैं, DE और BC पे आए हुए हैं, और इनका कॉमन बेस अगर DE को माना जाए तो एरिया यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया बिटवीन पैरेलल लाइंस and on same base, सेम बेस पे हो और ऑलवेज इक्वल। दो पैरेलल लाइन पे, दो पैरेलल लाइन के बीच में और सेम बेस पे बने ट्रायंगल का एरिया ऑलवेज सेम होता है, तो ये ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अब आपके पास में आ जाएगा एक रिलेशन कि एरिया of triangle DBE is equal to area of triangle ECD। इसको इक्वेशन नंबर बना दीजिए 3, और 3 का रीजन यहाँ पे लिख दिया कि एरिया बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑन सेम बेस ऑलवेज इक्वल। तो अब देखो बाय 1 एंड 2, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल अपन ने यहाँ प्रूव कर दिया। तो बाय 1 2 एंड 3, by 1 2 and 3 ये एरिया इसके इक्वल है। दैट मींस यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। implies that इसका वैल्यू कितना आया था, AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB, और यहां से आया है आपके पास AE अपॉन EC, विच इज थेल्स थ्योरम। ये क्या है आपका, थेल्स थ्योरम है। दैट मींस अगर किसी ट्रायंगल की साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है, ये दोनों पैरेलल है, तो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड साइड की रेशियो के इक्वल रहता है। यही थेल्स थ्योरम है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के मॉडिफाइड फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं, उनको अपन पढ़ेंगे और कैसे उनको प्रूव किया जाता है। इस अगर थेल्स थ्योरम पूछा जाता है तो आपको यहाँ तक ही करना है, तो इसके मॉडिफाइड वर्जन को नहीं करना है। तो इसी तरह से और आप 6 चैप्टर और आपकी पूरी बुक का बिफोर एग्जाम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको स्टडी करने के लिए, रीस्टडी करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, या फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी दी जाएगी, जिसमें ईच चैप्टर से 4 क्वेश्चन की एक सीरीज निकाली जाएगी। दैट मींस 13 चैप्टर है,
तो 52 क्वेश्चन में आप बहुत अच्छा मार्किंग ले लेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।